नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे आरईसी पीएफसी शेयर में आज गिरावट क्यों आई और आरईसी में तो आज 10% का सर्किट भी लग चुका था। अब शेयर 6% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आरबीआई की ने गाइडलाइन जारी की है कि जो आरईसी पीएफसी ने पहले लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उन सब का और जो नए लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको लेकर 5% का जर्नल प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, जिसके कारण इन शेयर में गिरावट देखने को मिली। पहले आरईसी पीएफसी 0.5% का प्रोविजन बनाते थे। अब एक्सपर्ट की इन पर क्या राय है, चलिए जानते हैं। बका साहब, आज ये सुबह सुबह एक आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस है, आई मीन वीकेंड पर, उस पर स्टॉक्स का रिएक्शन बड़ा तगड़ा आ रहा है। पीएफसी आरईसी जैसे स्टॉक 10-10 12-12% घट गए हैं। सारे बैंक्स खराब है, पीएसयू कंपनियों पर काफी मार पड़ रही है। कहा जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की जो फाइनेंसिंग की जाती है उस पर 5% की प्रोविजन करनी होगी। ये कंपलसरी किया जा रहा है और उसका असर दिख रहा है। अगर आपने देखी हो खबर और जरा समझाएं सर, इसका क्या मतलब निकाला जाए, कितना बड़ा मामला है? अनिल जी, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं। प्रूडेंशियल मतलब कि कंजर्वेटिव नॉर्म्स आरबीआई रखता है कि बैंक्स जब पैसा लेंड कर रहे हैं तो उनके पास कुछ जेब में वो प्रोविजंस रख लें कि अगर ये खराब होता है लोन्स, क्योंकि आप पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर प्रोविजन रखते हैं, तो जब लोन किसी पोर्शन का खराब होता है, आपके पास पैसा हो उसको ऑफसेट करने के लिए ये प्रोविजंस इसलिए रखे जाते हैं। अब क्या था, ये 0.4% का प्रोविजन था स्टैंडर्ड एसेट्स जो है। स्टैंडर्ड मतलब जो टाइम पे आपका इंटरेस्ट चुका पा रहे हैं और जिनकी कैपेसिटी है चुकाने की, वो किसी भी तरह का उनका ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी भी तरह से वो लग रहे हैं, सस्पिशियस लग रहे हैं कि वो, या उनकी काबिलियत पे कोई शक आ रहा है, वो नहीं है। तो उसको 0.4 से 5% बढ़ा दिया। ये प्रोजेक्ट फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पे है, जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट, और जब प्रोजेक्ट चालू हो जाए, ऑपरेशनल हो जाए, तो 2.5% पे ला सकते हैं। और पॉजिटिव कैश फ्लो में जब प्रोजेक्ट आ जाता है आप 1% पे ला सकते हैं। तो ये काफी एक बड़ा प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा। और क्या है, जो प्रोविजनिंग के लिए आप रख रहे हैं पैसा, उस पे जाहिर है कि आप उसमें आप लेंडिंग नहीं कर रहे, तो कैपिटल पे असर आ जाता है, कैपिटल एडिक्वेसी पे असर आ जाता है। जब आपको लेंडिंग बढ़ानी है इन क्षेत्रों में, तो आपको ये भी देखना है कि मेरे पास पैसे हैं ये 5% प्रोविजन बनाने के। तो एक ये आप कह सकते हैं सिग्नलिंग है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि जब आप ऐसे क्षेत्रों में लेंड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस में, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में, तब आप ये कॉस्ट भी अपना डाल के रखें। इससे क्या क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी और लेंडिंग में थोड़ा सा अंकुश लगेगा इन क्षेत्रों में। और पावर फाइनेंस की जो कंपनियां हैं, वो लंबे जेस्टेशन के प्रोजेक्ट होते हैं, 2 से 5 साल लग जाते हैं प्रोजेक्ट आने में। फिर प्रोजेक्ट चालू होता है, कैश फ्लो पॉजिटिव होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। अब ऐसे माहौल में इतना सारा प्रोविजन जब बैंक्स या एनबीएफसी कैरी करेंगे, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आता है और कैपिटल एडिक्वेसी। तो वो जाहिर है कि प्राइसिंग बढ़ाएंगे कस्टमर्स को इसके लिए। तो आरबीआई ट्राई कर रहा है कि ये रेड हॉट जो सेक्टर चल रहे हैं, स्पेशली पावर में, ये 2008 का रिपीट ना हो जाए, जहां अनिल जी पार्टियों में लोग मिलते थे कि 20 करोड़ से 1000 करोड़ 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट फाइनेंस उनको मिल जाता। जैसा पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लीजिए, वैसी अभी नहीं हुआ है, कंडीशन वैसी नहीं है। बट आरबीआई बीइंग अ कंजर्वेटिव सेंट्रल बैंक, ये पहले ही इस तरह का ले रहा है जायजा स्थिति का, और सिग्नलिंग कर रहा है अपने एनबीएफसीज और बैंक्स को। ओके, तो सावधानी के तौर पर आरबीआई की तरफ से ये एक्शन होता हुआ दिख रहा है, ताकि आप लेंडिंग करें, संभल के करें। संभल के करें, बट इम्पैक्ट आज आ रहा है। हालांकि थोड़ा निचले स्तर से संभले हैं, बट फिर भी आरईसी पीएफसी 8-8% नीचे है। आइए